एक शिक्षा मित्र मैडम ने कॉल किया था, अभी वो पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे। थोड़ी सी चर्चा आप लोग से कर दें। और ये जो चर्चा है न सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए है, बल्कि अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, संविदा शिक्षक हों या परमानेंट सहायक अध्यापक हों, चाहे वो प्राइमरी में हो या ऊपर में जूनियर में या टीजीटी, पीजीटी या डिग्री कॉलेज, कहीं भी शिक्षा विभाग में हैं तो सभी से संबंधित है। चाहे वो कोई भी टीचर ट्रेनिंग किए हों, किसी भी पद पर हों, किसी भी जगह हो, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, भारत के कहीं भी हों, आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि वर्ष 2020 में आया है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे और आगे के लिए तैयार नहीं होंगे तो जैसे प्रेरक योजना थी, बंद हो गई, आज वो कहाँ है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। ऐसे आने वाले टाइम में शिक्षा मित्र के साथ भी होगा। ऐसे ही आने वाले टाइम में जो सहायक अध्यापक हैं, परमानेंट जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या ऊपर कहीं हो, उनके साथ भी सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुणवत्ता की बात की गई है आरटी एक्ट में 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लेकर के आए हैं, ये भी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। यानी कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज ये है, ये चले जाएंगे, कल हमको राहत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि 2009 में कांग्रेस थी, वो कानून बना करके गई है और उस कानून में निरंतर बढ़ोतरी किया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका, आप उसे पढ़ नहीं रहे। आरटी एक्ट आज तक आपने पढ़ा नहीं, कोर्ट ऑर्डर आते हैं, आप उसको पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि कोर्ट कैसे ऑर्डर कर रहा है। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत भयानक होने वाला है। आप चाहे परमानेंट ही कर्मचारी क्यों न हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी जॉब जाना कंफर्म है। क्योंकि शिक्षा विभाग में गुणवत्ता की बात जो है बहुत जोर दे करके की जा रही है। और आने वाले टाइम में संभावना ये है कि हर 5 साल में निकाल के फेंके जाएंगे लोग, चाहे वो परमानेंट ही कर्मचारी क्यों न हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो, डिग्री कॉलेज में हो या परिषदीय विद्यालयों में हो, निकाल करके फेंके जाएंगे से तात्पर्य फेंके जाएंगे, यही शब्द, एकदम बिल्कुल यही अर्थ। कुछ साल पहले की बात है, एक अमिताभ ठाकुर जी, शायद IAS या IPS जो भी रहे हों, अगर आपने नहीं देखा है निकाल कर फेंकते हुए किसी को, तो जाइए गूगल कीजिए, उनके बारे में नाम हमने जो बताया, देखिए कैसे निकाल करके फेंके गए हैं। उनके सामने जो रोज़ उनको सलाम ठोकते थे, वही 4 लोग, कोई पैर पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा और ले जाकर के फेंक आया और ज़बरदस्ती उनके घर पर कागज़ फेंक कर चले आए, ज़बरदस्ती उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही फेंके जाते हैं लोग। तो जो भी सोच रहा है कि हम बच जाएंगे, हम इतने साल से हैं, ये है वो है, तो ये सारी बातें निकाल दीजिए। शिक्षा विभाग में बने रहने के लिए कुछ नए चीज़ें और आगे आने वाली हैं, आने वाले कुछ सालों में। 3 साल 5 साल में एग्ज़ाम कराने की योजनाएं हैं। तो वो ये सब ऐसा नहीं कि नया हो रहा है, नया प्लान किया जा रहा है, ये सब पहले से था। 2009 में इसे कंपलसरी बनाया गया और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य माध्यमों से इसे कड़ाई से लागू करने की बात आगे चल रही है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो नहीं बच पाएंगे। आप देख लीजिए ना, सहायक अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आया। 2 साल के अंदर उनको टेट पास करना है और 2 साल के अंदर अगर वो टेट पास नहीं करते हैं तो आप मात्र 2 साल बाद देखेंगे, हो सकता है जल्दी, हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन आप देखेंगे कि उनको कैसे निकाल कर बाहर फेंका जाएगा। अभी 69,000 भर्ती में जो बीएड वाले सेलेक्ट हुए हैं, उनको ब्रिज कोर्स करना है और ये ब्रिज कोर्स करने का उन्हें सिर्फ एक मौका मिलने वाला है। इसमें जो पास कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, सर्टिफिकेट जमा कर देगा, उसका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाएगा, आप देखिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कैसे उनको निकाल के बाहर फेंका जाएगा। तो अगर आप अभी भी भ्रम में जी रहे हैं तो भ्रम में जीना छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आपको बातचीत सुनाएंगे। एक शिक्षा मित्र मैडम से बातचीत हुई है। शुरू में तो उनकी बातचीत जिस तरीके से हो रही थी, जिस तरह से वो बात कर रही थी, तो उनकी बातों से तो कोई नेताइन लग रही थी। खैर धीरे फिर वो प्रॉपर आगे जो है बात की, तो ठीक ठाक बात हुई है। पूरी बातचीत आप सुनिए और उनको हमने समझाया और वो समझी भी हैं। आपको भी समझने की ज़रूरत है। जो भी लोग टेट या सीटेट नहीं पास हैं, तो वो पहला तो टेट सीटेट पास कर लें। और अगर आप जो है शिक्षा विभाग में हैं और अपडेट नहीं रहते हैं और अन्य चीज़ों को नहीं जानेंगे, बस गाजी माँ माला तो जितेंद्र शाही उन्हीं के सहारे रहेंगे, तो वो दिन अब लद गए।
अब आपको एक्टिव होना होगा। ये गांव में बैठ कर के जो है कि बस हाय हमारे पास तो नेट नहीं है, हाय हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, रोना रोने से काम नहीं चलेगा। अपने पास जो है इंटरनेट की व्यवस्था बढ़िया कीजिए, हाई स्पीड का इंटरनेट रखिए, कंप्यूटर हर हाल में सीख लीजिए। इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो एक दिन कूड़े की तरह निकाल कर फेंके जाएंगे और ये आप देखेंगे। आप जो है एक दिन देखेंगे कैसे लोग निकाल निकाल करके फेंके जाएंगे। और ये हो सकता है सुनने में थोड़ा ख़राब लग रहा हो, लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक है। तो वो समय लद गए जब किसी सरकारी विभागों में लोग चाहे जैसे भी नौकरी किया करते थे। अब हर विभाग में कड़ाई हो रही है, हर जगह अटेंडेंस के लिए कड़ाई की जा रही है, हर जगह मानकों के लिए कड़ाई की जा रही है। और कोई नए नियम नहीं, जो पुराने नियम हैं उन्हीं को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, सिस्टम में रहना है या क्या करना है तय कर लीजिए और उसी हिसाब से उसी अनुरूप आगे बढ़िए। अगर आप नहीं सिस्टम के अनुरूप चल पा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं कर पाएंगे, तो फिर बहुत सारे विकल्प हैं पैसे कमाने के। आप उनको जो है देखिए, समझिए, उनको कीजिए। इससे ज़्यादा पैसा आप अब तक 20 साल 25 साल से जो आप ये नौकरी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पैसा कमाए होते अगर आपने कोई बिज़नेस किया होता, कोई दुकान खोला होता 20-25 साल में, तो अब तक जो है आप उस क्षेत्र में दुकान जो है बढ़िया जमा लिए होते। अभी भी वक्त है, आपने जो भी समय दिया उसको आप अगर जो है बढ़िया तरीके से दिए होते तो अब तक निकल गए होते। 69,000 में 68,000 में लोग हो गए हैं, सहायक अध्यापक बन चुके हैं। खैर जो भी है, अब आगे जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में हम बताते रहते हैं। तो डेली ही किसी न किसी से बातचीत हो रही है और आप लोगों के लिए ही बातचीत होती है, ताकि जो है आप लोग को सही राह मार्गदर्शन दिखाया जा सके, मार्गदर्शन किया जा सके। जो लोग भ्रमित हैं तो वो भ्रम से निकल करके जो है सही राह पकड़ सकें, और वही बातचीत हम डालते रहते हैं। ये सारी बातचीत डालने का या जो भी बातें बोल रहे हैं, इन सब का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप लोग सचेत होइए और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। चलिए, उत्तराखंड मॉडल जल्द ही लागू होगा। जो भी टेट सी टेट पास हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो टेट सी टेट पास नहीं हैं तो वो जल्द से जल्द पास कर लें। और जो लोग भ्रम में जी रहे हैं कि बाल वाटिका में हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, बाल वाटिका में भी वहाँ भी टेट सी टेट वहाँ भी लागू होगा। ये खबर अखबार में भी आ चुकी है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पर भी राहत नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए और जम करके पढ़ाई लिखाई कीजिए। सी टेट आने जा रहा है, जो लोग पास कर चुके हैं वो भी भरें, जो नहीं किए हैं वो भी भरें, और पढ़ाई जम करके करें। तब तक करना पड़ेगा पढ़ाई जब तक आपको आपका लक्ष्य मिल नहीं जाता, और लक्ष्य मिल जाएगा तो भी बचने वाले तो नहीं हैं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, शिक्षा का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब चीज़ें कहनी पड़ती हैं, कर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते भैया, मैं एक शिक्षा मित्र हूँ, नाम मेरा नीतू वर्मा है। तो मैं आपका चैनल अभी कुछ दिन से देखना स्टार्ट किया है। तो उसमें मैंने अभी आज एक बात सुनी थी कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि संविधान की जो योजना है वो हटा दी जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। जो आपने जो भी पढ़ा है, क्योंकि हम लोग तो पूरी ये सब पढ़ा नहीं है, तो ये मेरा कहने का मतलब एजुकेटर अभी रखे गए हैं जो बाल वाटिका में, वो भी तो संविधा पे रखे गए हैं। अगर ये संविधा योजना हटा रहे हैं और एक तरफ ये लोग नए लोगों को संविधा पे रख रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जैसे ये योजना हटाई जा रही है तो एजुकेटर जो रखे गए, हमारे स्कूल में एक नई एजुकेटर भी आई है अभी इस समय ज्वाइन किया है, वो भी संविधा पे है। 10,300 समथिंग कुछ उन लोगों का मानदेय भी रखा गया है, आगे कहा गया है बढ़ाएंगे। तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा बाल वाटिका में फिर संविधा पे क्यों रखा गया। तो ये जो भी योजनाएं हैं, जो भी रखे जा रहे हैं या जो, तो उससे आपका क्या लेना देना है, आपको क्या समस्या है? वो नहीं, समस्या हमको नहीं है। आपने ये चीज कही ना कि संविधा योजना हटाई जा रही है, तो मेरा ये नहीं समझ आया कि जब संविधा योजना ही हटाई जा रही है तो फिर संविधा पे रख रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो आपकी है ना, आप संविदा और संविदा योजना में फर्क नहीं समझ पा रही हैं, तो ये तो प्रॉब्लम आपकी है ना। जी नहीं, क्या प्रॉब्लम, वो भी तो संविधा है, हम लोग भी संविधा पे है।
संविदा संविदा योजना, दोनों में फर्क समझ में आता है आपको? नहीं, तो वो भी तो कोई योजना के ही अंतर्गत रखे गए होंगे। आपका अपना घर है? बिल्कुल है। कभी ऐसा भी हुआ होगा घर में किसी का बर्थडे रहा होगा, कोई शादी कोई प्रोग्राम रहा होगा, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, ऐसा कभी क्यों, ऐसा हमेशा होता रहता है, हर घर में होगा। हम्म, तो क्या आपने जो है उस वक्त कभी किसी को बुलाया था कि भैया हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, खाना बनाना है, या फिर ये कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है 4 दिन के लिए ये काम करना है, ऐसा कभी हुआ किसी को बुलाना पड़ा हो? बिल्कुल बुलाना भी पड़ा, पहले बुलाया जाता था, अब जो है जो चेंज हो गया, तो अब भाई पहले से ही भाई व्यवस्था हो गई तो सब लोग बनवा लेते हैं, मतलब हलवाई लगवाते हैं, जो भी है पुराने तो समय में वो बनाया जाता था खुद से। तो सबका अपना अपना घर है, अपनी अपनी व्यवस्था है, जिसको जैसे मर्जी होता कोई खुद से बना लेता है, कोई किसी को बुला लेता है। तो जब आप अच्छा। किसी को बुलाती हैं या कोई खुद से बना रहा है, तो जी। तो क्या पड़ोसी आकर के लड़ते हैं झगड़ते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, नहीं तो मैं झगड़ नहीं रही हूँ भैया, मैं ये फैक्ट जानना चाहती हूँ कि तो फैक्ट ऐसा ये जानना कर रहे हैं चाहती तो ये हैं, मतलब कुछ फैक्ट जानना अगर चाह सच्चाई फैक्ट है, जानना चाहती हैं, ऐसा उसी की कुछ तो है। बात कर रहे हैं कि पहले आप जी। जो बात हो रही है वो बताइए। भाई घर आपका है, घर पर प्रोग्राम रहेगा, वो आपका अपना प्रोग्राम है, आप खुद बनाइए, खुद काम कीजिए या किसी को रखिए। क्या कोई बाहर वाला आपको आकर के बताएगा कि आपको क्या करना है, या आप तय करती हैं? हम्म, आप ही तय करती हैं ना, आपके जी। घर वाले तय करते हैं ना, बाहर वालों से तो कोई मतलब है नहीं। जी। तो जी। पहली बात तो ये जान लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ना आप तय करती हैं ना हम तय करते हैं, वहाँ जो ऊपर बैठा है वो तय करता है। और हर चीज का अलग अलग उनका अपना प्लान है। और संविदा और संविदा योजना दोनों में फर्क है। आप उसी में फर्क नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आप जो है इतनी हाइपर हो रही हैं कि हाँ, ऐसा नहीं क्यों तो वैसा क्यों। नहीं, जानकारी तो नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे को आपका चैनल मैंने अचानक से मेरे उस पे आया तो जानकारी तो। नहीं है, तो जानकारी के लिए आपने सुना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई, तो आपने जो है इतने दिनों से नहीं पढ़ा, तो आपने उसको डाउनलोड किया आज सुनने के बाद? अ, मैंने डाउनलोड नहीं किया नहीं अभी। किया। जानना सब है, ऐसा क्यों है वैसा नहीं, क्यों मैंने है बहुत सुन सारी लिया। चीजें आपकी सुनी। सुन लिया, लेकिन फिर भी दिमाग आपने में भी एक है बार मेरे, भी जो आपने एक बार डाइट भी में सर्टिफिकेट। आपने एक बार भी डाउनलोड करने के लिए बारे में नहीं सोचा, ऐसा क्यों? कि चलो भाई जब बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नहीं, नीति मैंने की। अपने मतलब की चीजें आपसे बहुत सारी चीजें देखी और सुनी, मैंने सोचा, मैंने इनसे भी पता अपने हस्बैंड से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और जो टेट सी टेट, तो इन्होंने कहा तुमको कहाँ से प्रॉब्लम जानकारी मिली। तो प्रॉब्लम मैंने कहा, तो आपकी मैं। आपकी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको जानना सब है, लेकिन आपको शिक्षा मित्र बने कितने साल हो गए, कब से हैं शिक्षा मित्र? मैं 2005 में शिक्षा मित्र बनी थी। 2005 और 2025 लगभग 20 साल से हैं। जी, 20 साल हो गए। अच्छा, 44 ईयर्स की हूँ मैं। चलिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी हाल ही में लागू हुआ है, इसके पहले वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था? हाँ। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं डाउनलोड करने की, इसको छोड़ जी। दें। जी। हाँ। नहीं, इसके मुझे जानकारी इसके है, पहले नहीं, वाला, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में काफी व्यस्त हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं मेरे। आप और शिक्षा विभाग में हैं, 20 शिक्षा साल विभाग से में, हाँ, हैं, पता होना चाहिए। 20 साल लेकिन से हैं, हाँ, 20 20 साल से साल हैं, से लेकिन हैं, हाँ, जब से और आप मैं परमानेंट से हटे, हम लोग बहुत इंटरेस्ट कम हो गया। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, बहुत अभी भी पढ़ाती हूँ, लेकिन अब मैं आप उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाती आप ना, मैं कुछ खुद आप पढ़ती हूँ, पढ़ाई आप भी छोड़ दी मैंने। आप कुछ नहीं करती हैं, आपने सुना, आपके दिमाग में आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके बारे में बात हो रही है, आपने उसे डाउनलोड नहीं किया। चलिए मान लीजिए कि ये आप अभी किसी दिन कर लेंगे, डाउनलोड पढ़ लेंगे। आप 20 साल से हैं शिक्षा विभाग में, जी। और 20 सालों में आपको इसके पहले वाला भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पता है कि वो कब आया था, और आपने हाँ, उससे शायद भी नहीं ऑप्शन कभी मिल पढ़ा। जाए ऐसे याद, मुझे इस तरीके से नहीं ध्यान आ रहा है, मैंने सुपर टेट में शायद तैयारी की थी तब पढ़ा भी था। हाँ, वो चलिए अब उसी इस की समय। बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, टेट की बात कर लेते हैं। जो आप लोग का समायोजन रद्द हुआ जिसके कारण वो सब कुछ, उसका जो आधार रहा आरटी एक्ट में आपने डाउनलोड किया, कितने पेज हैं? नहीं, अब ये सब मैंने डाउनलोड नहीं किया, हाँ, इसकी जरूरत पड़ी वो नहीं। छोड़िए, आपने बात किया शिक्षा मित्र की। शिक्षा मित्र का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट से ऑर्डर था, उसी में बता दीजिए कितने पेज हैं। नहीं भैया, मैंने ये आप सब, वो तो पढ़ती कुछ मैं। नहीं हैं, आप पढ़ती कुछ नहीं हैं।
आपको सिर्फ जो है नेतागिरी करना आता है और कुछ नहीं जी, आता है। नेतागिरी मुझको आता है, मैंने आज तक नेतागिरी नहीं भैया करी है, ना मैं किसी शिक्षा मित्र से तो ज्यादा फिर जुड़ी हुई तो हूँ। फिर आपने अगर बातों को सुना तो जी, आपने मेरी बातों को सुन करके और इस क्या। तरीके से बोल के मैंने आपको सुना बोलते हुए, मुझे आपका चैनल समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि आपने पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, मैं और ना नेतागिरी करती हूँ मैं। आपकी हाँ, बात और हम आपकी भी ऑडियो डाल देंगे, देखिएगा क्या क्या कमेंट आते हैं। सिर्फ आपकी बातों से सुन करके लोग बता देंगे सिर्फ आप नेतागिरी करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, हम हाँ, मैं नहीं, कुछ लोग नहीं भी करती, कह मुझे कुछ देंगे। आता ही नहीं है, मैं करूंगी क्या? तो चलिए। आप जो कर रही हैं वही कीजिए, आपके लिए बेहतर वही है। चलिए ठीक है, मैंने सोचा था बहुत अच्छे से बातचीत होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी जो बात आपका करने का नेचर तरीका जो है। है, आपका जो हम्म। बात करने का तरीका है वो देख लीजिए, और अन्य लोग भी बात करते हैं, ऑडियो वहाँ पड़ा हुआ है वो भी देख लीजिए, हाँ, आपको तो उस वो पर ऑडियो समझ आ आप जाएगा। वायरल करते हैं, मैंने वही ऑडियो ही सुन के, और आपकी तारीफ मैं अपने हस्बैंड से सबसे ज्यादा मैंने ही की थी, शायद ही कोई होगा जिसने, मतलब मुझे एक विश्वास हुआ एक अंदर से तो कि बात जो करने है का कुछ कि प्रॉपर वे आपने होना पढ़ा चाहिए ना। है, आपने बताया कि मैंने जो नई शिक्षा नीति आ रही है मैं उसको पूरा डिटेल में पढ़ा है, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। हाँ, बात ये है कि अब तो मन भी हट गया है, क्योंकि जब आप बहुत मन से आपका काम कर कॉल रहे हो। करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये था कि मैं पूछना तो कुछ और चाहती थी पहले, लेकिन उसके बाद मैं कॉल बहुत दिल से करना चाह रही थी, लेकिन आज जब मैंने आपने बताया कि वो संविधा संविधा बार बार की योजना हट जाएगी, तो मुझे ये टेंशन हुई कि ये आप टेट या संविधा पे अब सीटेट पास हैं या नहीं हैं। टेट मेरा 3 बार क्लियर है और सीटेट जूनियर प्राइमरी दोनों क्लियर है। तो टेट सीटेट जब पास हैं तो उससे संबंधित जो चीज़ बताया जा रहा है आप उस पर फोकस कीजिए ना। जैसे प्रेरक योजना बंद हो गई, एक दिन ये योजना भी बंद होगी, फिर आप उस तरफ फोकस क्यों कर रही हैं जिसका आपसे लेना देना नहीं है। आप तो टेट सीटेट पास हैं, तो टेट सीटेट पास वालों के लिए जो बताया गया उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, जो चीज़ करना है आगे। हाँ, तो बेस मेरा यही था, मैं आपके पास इसी के लिए कॉल करना चाहती थी कि आगे जो आप सर्टिफिकेट एक बता रहे थे डाइट से निकलवाना पड़ेगा। तो जो तो चीज़ें आगे हो रही हैं वो कीजिए, अन्यथा आपकी भी कहानी एक दिन वही प्रेरक वाली होगी। प्रेरक की कहानी जानती है ना, कहाँ है आज वो। जी जी प्रेरक योजना चली थी ना, आज कहाँ है वो लोग। जी, कोई रोक पाया, कोई कुछ कर पाया। सही बात है। मुझे जब आने उनका वाला समय ऐसे ही बात हम लोग कर रहे होंगे, चाहे आप बात कर रही हो चाहे कोई और बात कर रहा हो, ऐसे हम लोग बात करेंगे। एक योजना हुआ करती थी शिक्षा मित्र, ऐसे बात हम लोग करेंगे। आने वाला टाइम ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 साल और ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस योजना के साथ खत्म होना चाहती हैं तो बात करने का तरीका आपका जो है वही रखिए। नहीं, आप नहीं, तो चाहती बात करने के हैं, तरीके से मैं खत्म हो जाऊंगी। अगर आप चाहती बताइए। हैं, आप चाहती हैं अगर कि जो है आप सहायक हाँ, अध्यापक और का एक पद हाँ, चलिए लीजिए और चलिए अन्य छोड़िए, सारी मेरी चीजें, गलती तो थी, उस पर। मेरा बात करने का तरीका आपको नहीं समझ में आया, तो मैं इसके लिए सॉरी कह रही हूँ। लेकिन मैं बस ये मेरा पूछने का जो मैं असली में पूछना चाहती थी कि आपने कंप्यूटर पे बहुत जोर दिया, जैसे मान लिया कि आप सारे स्कूलों में जो है कंप्यूटराइज सब चीज हो रही है, मेरे स्कूल में भी 8 कंप्यूटर आ चुके हैं और नई बिल्डिंग भी बनी हुई है, जूनियर स्कूल जूनियर प्राइमरी सब एक ही में है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे पास में 1 साल का, काफी दिन पहले मैंने बीएससी करने के बाद में एक कोर्स किया था। वो देखो नाम भी मैं भूल गई हूँ इतना, शादी के बाद में मेरी इतनी टेंशन हुई मेरे साथ में। हाँ, तो वो कोर्स का एक सर्टिफिकेट रखा है बस मेरे पास में। तो आपको आप ट्रिपल आपको सी की बात कर रहे थे आप एक इसमें बार बार। आपको कोर्स का नाम नहीं याद है, वो छोड़ दीजिए। आपने जो किया नहीं किया वो अलग चीज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति खोल कर पढ़ लीजिएगा, वहाँ साफ साफ लिखा है इंटरव्यू डेमो के बारे में। जी तो सुपर टेट का जमाना है, जी, आगे जो कुछ भी होगा तो सुपर टेट से कम मत समझिएगा कि उससे कम में कुछ होने वाला है। वही भले मेरा ही मैंने सुपर मतलब था टेट कि हो या पढ़ाई ना हो, जारी रखें। पढ़ाई जारी रखना है। कंप्यूटर इंटरव्यू डेमो होगा, मान लीजिए वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ दे दिया गया, क्योंकि अब तो डिजिटल बोर्ड वगैरह लग रहे हैं, उस पर पढ़ाना है। जी जी कंप्यूटर पर दे देंगे कि लीजिए ये एक्सेल शीट बना दीजिए, और आपको 5 मिनट जी का टाइम देंगे। जी 5 मिनट में आपको जो है 500 बच्चों का डाटा दे देंगे, कहेंगे बना जी के 5 मिनट जी में दिखाइए। जी वहाँ पूछ लेंगे कि वर्ड का जो एक्सटेंशन बताइए, बता जी। पाएंगे। हाँ, तो थोड़ा बहुत मुझे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा आता है, तो वो यही मुझसे कह रहे थे कि तो इस वो रेगुलर में कर लो, लैपटॉप वगैरह में काम किया करो। नहीं नहीं, हस्बैंड को तो ज़्यादा आता है इस बात का यहाँ क्या मतलब है कि आपके बगल में वो बैठे होंगे आपको जवाब बताने के लिए। नहीं, वही नहीं ना। नहीं बैठे होंगे, तो मतलब उनका सजेशन था कि आजकल का ऑनलाइन का युग है, वो भैया सही कह रहे हैं, जब मैंने आपके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे स्कूल में सब ऑनलाइन वर्क चल रहा है
और जब तुमने पहले से सीखा भी हुआ है तो इसको कंटिन्यू करो। तो हमने कहा वो भैया ट्रिपल सी की बात कर रहे हो, मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है। पहला तो नॉलेज होता है, सर्टिफिकेट बाद में आता है, ठीक है। जी जी। चाहिए तो दोनों ही, ठीक है। तो नहीं, मैंने कहा कि क्या ट्रिपल सी भी इसमें मांगेंगे क्या, क्या नहीं तो वो तो। पहले आप कहीं आसपास अपने कंप्यूटर सेंटर पर जाना शुरू कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जो भी थियरी प्रैक्टिकल करवाएंगे, दोनों जरूरी है, थियरी भी और जी प्रैक्टिकल भी, वो दोनों करना शुरू कीजिए। जब 4 महीना 6 महीना कर लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी। जिस दिन आप इसका जवाब दे पाइएगा कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये चलिए। सब जवाब आपको मालूम जब हो जाएंगे, उस दिन सोचिएगा कि ट्रिपल सी का एग्जाम भी दे लेते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तब आप जो है आराम से फॉर्म भर लेंगे, सेंटर वाला भरवा देगा और एग्जाम नहीं नहीं, पास करके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये मुझसे कहने लगे बहुत टफ होता है। मैंने हाँ, तो हमने कहा ठीक है, टफ होता है तो जब करने पे आएंगे तो जब रेगुलर हो जाएंगे किसी चीज में पढ़ेंगे तो आएगा। आप एक चीज बताइए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1+1 तो क्या आंसर बताएंगी? टू आंसर होगा उसका भाई। तो आप जब क्लास में पढ़ाती हैं, जब कोई नया बच्चा स्कूल आया रहता है, पहली बार आया है, कभी आया ही नहीं स्कूल, उस बच्चे से 1+1 पूछा जाएगा, क्या उस लगता है वो बच्चा इतना जितनी आसानी से आप जवाब दे रही हैं वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अंतर क्या है? उसके लिए टफ है, आपके लिए इजी क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो नया है और हम काफी दिन से एक्सपीरियंस हमको पढ़ा रहे हैं। आपके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो पढ़ा नहीं है, अभी जानता नहीं है, आप पढ़ी हैं, जानती हैं, बस फर्क इतना ही है। कोई चीज़ टफ नहीं है दुनिया में। जिसने पढ़ा है, जो जानता है, उसके लिए सब आसान है। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए सब कठिन है। बस जी आसान और कठिन का यही परिभाषा है। आप रोज जो है रोटी सब्जी दाल चावल बना रही हैं, आपके लिए आसान है। हो सकता जी। है आपके पतिदेव जी कभी न बनाए हों, उनको दे दिया जाए कि 4 मेहमान आ रहे हैं, लीजिए बनाइए, उनके लिए कठिन हो जाएगा। कठिन और आसान का बस यही हाँ। परिभाषा है कि अच्छा, आता है या नहीं आता। एक चीज और क्लियर करनी है कि जो क्या टेट का एग्जाम का भी मेरिट बन सकता है, टेट टेट की मार्कशीट की जैसे जो नंबर है। टेट का जो रूल है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपना नंबर इम्प्रूव करने के लिए दोबारा दे सकते हैं। इसको लिखने का क्या दरअसल मेरा मतलब? जो नंबर दिया तो मैंने कई बार है और मतलब से क्लियर भी है, लेकिन जैसे 100+ नंबर नहीं हुआ कभी, मतलब हमने क्योंकि आपसे एक चीज हाँ। बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप टेट या सी टेट का रूल रेगुलेशन पढ़ेंगी तो वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है कि नंबर इम्प्रूव करने के लिए आप फिर से दे दे सकते सकते हैं। हैं, इसको डालने का क्या तात्पर्य है? बार बार डाल सकते हैं। और मैंने ये अभी तक डाला बार बार, खेल आप खेल में बताए दिया। नहीं, आपने अभी तक बताया नहीं इसको लिखने का क्या मतलब है, क्यों कि लिखा आप गया ये दोबारा लाइन? से अपने नंबर इम्प्रूव करिए और इसको डालते जाइए। चलिए आप नहीं समझ पा रही हैं, वहां तो नहीं। जब तक आपका हो ना जाए। इसको डालने का तात्पर्य ये है कि नंबर आपके कम हैं, आप अगर अपना नंबर और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से दे सकते हैं। और नंबर बढ़ाने की बात तब की जाती है जब कहीं पर इसके नंबर का काउंट किया जा रहा हो, इसके नंबर को जोड़ा जा रहा हो। तो बहुत सारी जगहों पर इसके नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है, मेरिट वगैरह बनाते वक्त इसके नंबर जोड़े जाते हैं। चलिए। तो तो आपने अभी नया नया चैनल देखा है, आप पुराना जाकर के सुनेंगे, हमने बार बार कहा तब तक टेट और सी टेट देते रहना है जब तक आपको जो लक्ष्य आपका जो है वो मिल नहीं जाता है। तो आपका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब। सहायक अध्यापक का पद। जी जब तक नहीं मिल जाता है सहायक अध्यापक का पद, तब तक आपको टेट सी टेट और अच्छे नंबर से पास करना है और पढ़ाई करते रहना है। जी। इधर हम्म। बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी पढ़ाई, कुछ नहीं कर रहे थे। तो अभी इधर जब टेट का एग्जाम वही जब फिर से आने की बात हुई, तब लगा कि शायद सुपर सेट फिर से मौका मिल जाए देने का। सुपर तो लेकिन टेट 2 बार हुआ है, आगे भी सुपर टेट हाँ, होगा। तो वही। आप अगर सुपर टेट देना चाहती हैं तो वो भर्ती भी आएगी। आप देना जी चाहती हैं, तैयारी करते रहिए, उसमें भी आप ट्राई कीजिएगा। जी जी ठीक है। जी जी अभी फोकस कर लीजिए, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल जो भी, जी। फोकस कर लीजिए कुछ चीजों पर। गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या कर रही है, उसको तो वही फोकस करना छोड़ मानदेय दीजिए। को लेके जो है, इतना मानदेय के इशू लिए बना, फिर कुछ नहीं हुआ।
मानदेय कौन मूर्ख है जो आप लोग को बताता है कि मानदेय बढ़ने जा रहा है? ये योगी जी अखबार, अपने मुंह से सभी बोले तो अखबार भी में हमने निकल कहा रहा है। है, योगी अपने मुंह से बोले तब भी हमने उसी दिन का हमारा ऑडियो जाकर के सुन लीजिए, हमने कहा नहीं मेरे बढ़ेगा। हस्बैंड को ज्यादा यकीन था, मुझे यकीन नहीं था। मैंने हमने कहा कि ये कुछ नहीं होने वाला, जिस ये दिन खाली अखबार ऐसे ही में बोल आया रहे हैं। है, जिस दिन योगी का वीडियो हमने देखा है, उसके बावजूद हम जितने लोगों से बात हुई है, हर बार हमने कहा मानदेय नहीं बढ़ेगा। हमारा ऑडियो आज भी पड़ा हुआ है और आप देख लीजिए कमेटी ने हाथ खड़े कर लिए हैं, नहीं बढ़ेगा मानदेय। मानदेय बढ़ना एक अलग प्रक्रिया है। नहीं, जब आपने ये चीज वो उसको क्लियर किया ना कि क्यों नहीं बढ़ सकता, तब मेरा हाँ कि कुछ ऐसे मत, हाँ उनके लिए अब वो हम लोग संविदा पे हैं तो संविदा के लिए एक जो पैसा आता ही नहीं है, जितना आएगा उस हिसाब से पैसा हम लोग पे खर्च किया जाएगा। तो तो वहाँ और बजट को हर साल बजट देखा ही नहीं कीजिए, आता है। हर साल बजट देखा कीजिए तो अपने आप समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं। ठीक है। वही बात है, तो मुझे ये समझ में आया कि इसीलिए लोगों ने मानदेय बढ़ाने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। जब वो 1,000 बढ़ाने के लिए इतना बता रहे हैं कि इतना बोझा आ जाएगा उनके ऊपर, तो इतना कैसे बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो वो आश्चर्य ही होगा शायद ही। है, आप ये बताइए कि आप की कमाई मान लीजिए 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाए और आपका पड़ोसी उम्मीद कर रहा हो कि आप उसे गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, तो क्या उसका उम्मीद करना उचित है? नहीं करेंगे ना आप, बिल्कुल। क्योंकि आप उसके बारे में सोचती ही नहीं है ना, वो सोच रहा है तो उसके सोचने से क्या। एग्जैक्टली ऐसे ही गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या प्लान कर रहे हैं उससे मतलब है ना। वो आपके बारे में प्लान ही नहीं कर रहे हैं, झूठे आपके नेता लोग, और आप लोग जो है फालतू में नहीं, बस हम हवा नेता में वेता जीतते नगरी में रहते हैं। हमको सब ये कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल अलग हो गई, बात नहीं करती हो किसी से या जो भी। क्योंकि मुझे जो है बच्चों के साथ में मिलके मैं उनके ही उसमें, हम ये चाहे तो उनसे एक सवाल कर परमानेंटली लीजिए ना, उनसे एक सवाल कर लीजिए, चलो हम अलग हो गए, जो साथ पैसे बताओ उनका मांगते हैं उनका कि पैसे दो, 1,000 रुपए जमा करो। नहीं, उनसे एक जवाब आप मांग लीजिए कि हाँ, चलो हम तो अलग हैं, तुम लोग साथ हो ना, तुम लोगों में से किसने क्या कर लिया ये बता दो, संगठन बनाकर क्या कर लिए। हम्म, बहुत उनसे फोर्स किया पूछिए। है। मेरे हस्बैंड के पास में भी कई लोगों का फोन आता है अभी भी, अरे नेता ने कि अब तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, वो कोर्ट केस जीत ही जाएंगे, 1,000 रुपया वो जमा कर दीजिए, फिर इससे जमा। तब इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि ऐसा है, आपको जमा करने हैं तो जमा कर दो, मैं नहीं जमा ये करने ये वाली। धंधा ये धंधा बढ़िया है, हजार हजार रुपए जमा करा के करोड़ों रुपए लूटने का। अगर आपको समझ में आ गया हो गणित इसका तो आप भी ये शुरू कर सकती हैं, 1,000 2,000 रुपए लेना, लाखों लोग देंगे, 1,000 2,000 रुपए सोच लीजिए कितना आएगा हर बार। ये धंधा बढ़िया है, इससे धंधा सीखा जा सकता है कि कैसे उल्लू बना करके करोड़पति बना जाए। मैं अपनी मेहनत पे यकीन करती हूँ, बस ये है, अब कहीं ना कहीं लक या भाग्य समझ लिया। वहाँ अब वो जिस टाइम एग्जाम था, मेरा बच्चा 6 महीने का था, एक बार 2 बार ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं बहुत परेशान थी उस टाइम, और कहीं ना कहीं थोड़े नंबर कम रह गए या कोई भी क्या मानसिक स्थिति, एक बार जैसा लग रहा था कि सब गड़बड़ा जाएगी। एक रो छोटा सा बच्चा हो गोद में रो रहा हो आपके, और उसी के तुरंत बाद आपको पेपर एग्जाम देना हो। हाँ, तो अब ये देखिए सब चीजें लाइफ सोचने का कोई फायदा नहीं है कि मैं लाइफ पीछे का। लाइफ जो है वो अपनी लाइफ को फोकस कीजिए। हाँ, तो और सबने मुझे कमेंट किया कि घर वाले भी, जब आप निकाल नहीं पाते हो तो सभी कहने लगते हैं कि भाई आप ही में कमी होगी। हाँ, तो मेरी मैथमेटिक्स वीक थी शुरुआत से, तो वो बिल्कुल, जब कोई चीज़ तो हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी ही कमी है। दीदी लोगों ने भी कहा कि आपकी तो मैथमेटिक्स वीक थी इसीलिए नहीं हुआ। तो हमने कहा चलो मान लिया कि चलो हाँ कहीं ना कहीं कमी होगी। हाँ, मेहनत हमने अपने हिसाब से करी, लेकिन उस हिसाब से टाइम नहीं दे पाए, बच्चा छोटा था। ये हर एक से आप अब कह नहीं सकते। अब अब पहले पीछे की तरफ मुड़ करके देख करके कि जो है हमें जो लगता था वो हम नहीं कर पाए, तो अब उससे सीख लीजिए कि अब हमें सोच और विचार थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जब तक हम लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं सामने आ जाता है, तब तक दुनिया नहीं स्वीकार करेगी कि आप पढ़ने में अच्छी हैं या आपने आज तक क्या क्या किया क्या नहीं किया। दुनिया उसी को स्वीकार करती है जिसका रिजल्ट सामने होता है। वही आप अपनी परिस्थितियां नहीं बता सकते घर की, एक एक को बुला के कि हाँ कि मेरे को किसने परेशान किया, उस टाइम में क्या क्या किस परिस्थिति में थी। आप जो जो जीता वो सिकंदर हो जाता है। और आप अगर जैसे आप आप सुप्रीम अगर आप कोर्ट का जो लोगों ऑर्डर आया है भैया, हम्म तो वो मेरी खुद की बहन पे भी लागू हुआ है, वो जूनियर में टीचर है। हम्म हाँ, एक टाइम था कि उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आपके जो है मैथमेटिक्स कमजोर है, या क्योंकि वो मैथ से थी, मैं बायो से थी, तो अब उनको भी टीटी पास करना है। आप टीटी के नोट्स वो मुझसे मांग रही थी। मैंने कहा मैंने नोट्स बना के टीटी का नहीं पढ़ा था कभी,
और तो मैं ऐसे ही चैनल से पढ़ती थी और दे देती थी थोड़ा बहुत। सुपर टेट के नोट्स बनाए थे और नहीं है तो वो अब उन्होंने मुझसे ये बात कही कि अब इस उम्र में बताओ, मैं टेट देना पड़ रहा है और कैसे पढूं, मेरी तबीयत खराब रहती है। तब मैंने कहा कि हम लोग की परिस्थिति किसी ने नहीं समझी थी उस समय, क्योंकि हम लोग भी एजेड ही हैं, कोई बहुत छोटे उम्र के तो है नहीं। हम्म। हाँ, फिर और हमारे साथ भी परिवार था मेरा, और परिवार था, बच्चे थे और कैसी परिस्थितियां थी सब। लेकिन अब इस सिचुएशन को अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हम एज में हैं, हमको अब टेट देना पड़ रहा है। हमने तो सुपर टेट भी दिया। हम्म। हाँ, और टेट जो है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें हम्म। 14 सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। तो हम लोगों ने टेट तो क्लियर कर लिया। मैं जैसे जिन्होंने नहीं किया, मैं अब पता नहीं परिस्थिति कैसी रही हो, लेकिन हाँ। सारी बातों का सार ये बताइए, उनको अगर समझ में आ भी जाएगा या नहीं भी आएगा, उससे आपका लाभ या नुकसान कुछ आपका डायरेक्ट कुछ है? नहीं, छोड़ दीजिए उनकी नहीं। कहानी उनके लिए। अगर उन्हें एहसास हो रहा है आज कि हम बीमार रहते हैं, ऐसा है वैसा नहीं दे सकते हैं, आपसे उन्होंने अपनी बात कही, आपने सुन लिया, बस बात वहीं खत्म कीजिए। आपको दूसरों की लाइफ पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना, अपने परिवार पर ध्यान देना है। और कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, इन चीजों को देखना छोड़ दीजिए एकदम। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ परिवार याद रखिए, और परिवार में गिने चुने 4 6 10 सदस्य होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जी। उतने से ही मतलब रखिए। पहले प्राथमिकता खुद को देना है, दूसरी प्राथमिकता देना है अपने, आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, और फिर तीसरी प्राथमिकता बच्चे भी हैं जी, तो बच्चे, जैसे इसके आपने बाद। अभी अचानक से कुछ पूछा आपने मुझसे, हम्म। मतलब माइंड ऐसा हो चुका है कि और जैसे चिड़चिड़ापन, नहीं, एक एज आती है जब आपको बच्चे हम्म। भी परेशान करते हैं और इधर हम्म। से भी, चारों हम्म। तरफ से आपको पढ़ाना भी है, घर आते हम्म। ही आपके ऊपर हम्म। बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम्म। तो अब हाँ, तो जैसे आपने अभी पूछा था नीति, हो सकता है मुझे थोड़ी देर बाद वो याद आ जाए चीज, हम्म। लेकिन तुरंत मुझे कुछ नहीं याद आएगा और मैं उससे भिड़ जाऊं, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। जैसे नहीं, कल ही आपको मेरे हस्बैंड ने आपको क्या क्या, उन्होंने मुझसे कहा, बताओ पृथ्वी कितने उस पर झुकी हुई है। हम्म। और मुझे पता होने के बावजूद मेरा कॉन्फिडेंस इतना वो हो गया, गुस्से में मैंने कहा मुझे नहीं पता। जैसे आज मैंने आपसे बात की तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें नहीं पता। अभी तो तुम बहुत कह रही थी कि मैथ मैथ का ये सवाल, मैथ का वो सवाल, तो बताओ। फिर वही क्वेश्चन में झाड़ू लगाते लगाते मुझे तुरंत याद आ गया कि ये तो इतने नहीं, डिग्री पे होता आपको है। आपको थोड़ा सा देखिए, हम आपसे आज पहली बार बात कर रहे हैं, हम आपको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, ना आप हमारी दोस्त हैं ना आप हमारी दुश्मन हैं, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें इतने देर बातचीत के दौरान जो कुछ हमने नोटिस किया है, आपको सलाह दे रहे हैं, मर्जी आपकी है, मानिए चाहे ना मानिए। तो पहला तो ये कि जब भी किसी से बात कीजिए, कभी भी सामने वाले पर हावी होने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर वो सामने वाला जो भी है, चाहे हम हैं चाहे एनी पर्सन, उससे बिल्कुल पोलाइटली बात कीजिए। अगर सामने वाला अ, मतलब आपसे भले ही हर चीज़ में कम हो, लेकिन बातचीत के दौरान जो है आप उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो बातचीत का दौर है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने कहा। तो बातचीत तो पहला नॉर्मल बिल्कुल, और आवाज़ जो है अपनी थोड़ा सा। आवाज थोड़ा सा मेरी तेज, आवाज ही तेज हो गई प्राइमरी में। ऐसा लगता है वो बोलते बोलते बच्चों नहीं, के साथ में। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसके लिए नई नई चीज़ें लेकर आ रही है, माइक वगैरह, उसको यूज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आवाज़ इतना तेज नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, माइक भी हमारे स्कूल में है, हर चीज अवेलेबल है। तो बहुत पीएम श्री स्कूल बन गया है हमारा। अच्छा, पीएम बहुत। श्री वाला आपका हाँ है? जी, पीएम श्री स्कूल हो गया है। तो पीएम श्री लखीमपुर में कम 2 हैं। पीएम श्री एक मॉडल कंपोजिट बन रहा है, तो इसमें आपका कौन सा पीएम श्री है? जी, पीएम श्री है, लखीमपुर में 2 ही हैं पीएम श्री स्कूल, एक बिरिया तारनपुर है और एक कहीं और पे है। अच्छा, तो सारी व्यवस्था गवर्नमेंट दे रही है ताकि हाँ, टीचरों से को। बहुत अच्छी व्यवस्था, हमारा पूरा स्कूल चेंज हो चुका है, पूरा पेंटिंग जैसा लगता है इंग्लिश मीडियम में जैसे पूरा होता, हम्म। पूरा पेंटिंग हो चुकी है, पूरा ग्राउंड बन चुका है पक्का। और बाकी कंप्यूटराइज तो अभी 8-10 कंप्यूटर आ चुके हैं पूरा, और नई बिल्डिंग भी बन रही है पड़ोस में। तो तो सब बहुत स्कूल तेजी व्यवस्था से बढ़िया। बदल रहे हैं, व्यवस्था बदल जी। रही है। हाँ, मैंने ये चीज देखी, प्रेरक सब योजना ऑनलाइन हो रहा है। प्रेरक योजना बंद हो गया। बिहार हाँ में नियोजित शिक्षक योजना वो बंद होने जा रहा है। लगभग लगभग हमें लगता है 70-80% जो है टीचरों को परमानेंट कर दिया गया वहाँ। जी। और एमपी में अतिथि शिक्षक होते हैं, उनको भी जो है 50% आरक्षण दे करके जी। उनको भी धीरे धीरे परमानेंट कर रहे हैं। जी। उत्तराखंड में आप जानती ही हैं कि शिक्षा मित्र थे और उनको परमानेंट किया गया। अब यूपी में भी उत्तराखंड होने जा रहा मॉडल है। भी कोई आपका जो पढ़ा, हम्म। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि पता नहीं ये लोग खाली टेट और सीटेट से ये ले सकते हैं कि कोई भी तो चीज सुनी सुनाई बातों पर न रहा कीजिए।
जब आपने सुना तो आपको डाउनलोड करना चाहिए था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको 5 दिन लगता, हाँ 10 दिन लगता, 1 महीना लगता, थोड़ा थोड़ा हाँ, करके ये मेरी पढ़िए। कमी है, यही आप नहीं कि मैं पढ़ती बहुत हैं। हाँ, ये बहुत कमी है, ये मानती हूँ मैं। और जो जरूरी चीजें होती है उनको तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है सब शॉर्टकट मिल जाए किसी चीज का ये जो। शॉर्टकट का जो है दिमाग में, चाहे आपके चाहे किसी के भी, वो डुबा देता है। शॉर्टकट जी जो है वो उससे कुछ हासिल तो नहीं होता है, डुबा देता है। शॉर्टकट को छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि जो आप जिस विभाग में हैं उससे संबंधित चीज़ें जो आ रही हैं उनको थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जी क्योंकि आपका फ्यूचर भी उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें जो चीज़ें कही जा रही हैं उसी पर आगे सारी चीज़ें होनी हैं जो उसमें लिखा हुआ है। तो जी संविदा योजनाएं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वो पैरा शिक्षक हो, तदर्थ शिक्षक हो, जिस भी नाम से जहाँ कहीं भी 5 साल 10 साल 20 साल से योजनाएं चल रही हैं, ये योजना के रूप में न चला कर ये सब बंद करना है। ये ज़रूरत ऐसा तो नहीं है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी कोई रिटायर होगा, कभी किसी की डेथ होगी, कभी किसी का हम्म, प्रमोशन होगा, कोई न कोई जी कारण से पद खाली होते रहेंगे। जी और जहाँ पद खाली रहेंगे उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदा पर का काम तो चलाएंगे ही। जैसे बाल वाटिका भी नया नया शुरू हुआ है, अभी वहाँ पर नियम कानून बने नहीं हैं। तो जो अभी नियम कानून नहीं बने हैं और उस योजना को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर अभी ईसीसी एजुकेटर लेकर के आए हैं। तो वो तो संविदा पर रख के अपना काम चलाते रहेंगे, कभी आपका होगा सिलेक्शन, कभी किसी और का होगा, कभी किसी और का होगा, वो चलता रहेगा। वो बता रही थी कि मेरा सिलेक्शन वो जब हुआ तो कोई प्राइवेट संस्था भी उससे जुड़ी है, अब एजुकेटर जो का भी जो हुआ है अब जो पठान भी कोटा से संविदा क्या। पर रखा जाएगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ना निकाल करके वो किसी न किसी संस्था को दे रही है। हम्म, और वो संस्था जो है संविदा पर अपने यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके जो नियम है उसके अनुसार वो चयन कर रहा है। अब भविष्य में शिक्षा मित्र योजना या अन्य योजना की तरह हाँ शिक्षा मित्र फिर, योजना तो अब नहीं दोबारा आएगी। हाँ, इस तरह की योजना के कारण जो गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है कि लोग जो है परमानेंट की डिमांड करने लगते हैं, जी इसलिए वो सिस्टम ही बदल दे रहे हैं कि किसी और संस्था के माध्यम से वो हायर करवा ले रहे हैं। जी जी। तो इसीलिए चीज़ों को बदल रहे हैं ताकि फिर कल को कोई नई संगठन ना बन जाए, कोई फिर डिमांड ना करने लगे। तो समय के साथ बहुत अच्छा बदलाव भैया, हो रहे एक हैं। बात और बताइए, हुँ। क्या जैसे जब कभी भी अगर हम लोग का होगा जैसे उत्तराखंड मॉडल पे, तो क्या सिर्फ वो ये हमारे लिए ही मतलब शिक्षा मित्र के लिए ही होगा या अदर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते होंगे, जैसे वो देखिए, एलिजिबल हैं अगर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से बताई जा कुछ नहीं सकती हैं। पता है। 1 मिनट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से बताई जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती हैं। जैसे ये तो आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि एक दिन आप भी नहीं रहेंगी, हम भी नहीं रहेंगे, मौत होना है, निश्चित है ना? जी वो तो निश्चित है। तो ये तो हम आप गारंटी से, दावे से बता सकते हैं कि एक दिन मौत होना है। जी लेकिन अगर यही सवाल घुमा दिया जाए, तारीख बता दिया कि तारीख बताओ, तो ना आप बता पाएंगे ना हम बता पाएंगे। जी क्यों? क्योंकि ये चीज़ जब होना है तब होगा ना। हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से बताई जा सकती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताई जा सकती हैं। वो जब होगा एग्जैक्टली तब पता चलेगा। ठीक है, जी जैसे किसी के घर से आपको निमंत्रण मिल गया कि यहाँ फला तारीख को विवाह है, तो उस कार्ड से उन्होंने बता दिया कि हाँ इस तारीख को विवाह है, लेकिन उनसे आप पूछेंगे एग्जैक्टली जो है खाना कितने बजे शुरू हो जाएगा, तो वो नहीं बता पाएंगे, कहेंगे लमसम इतने बजे। क्योंकि वो उस दिन जो प्रोग्राम चल रहा होगा, जो क्रम से, उस क्रम पर निर्भर करेगा ना कि कब क्या हो रहा है, उसके आधार पर आगे का प्रोग्राम होगा। तो क्या होगा एग्जैक्टली न हाँ वो आप वही है। जान रही हैं न हम जान रहे हैं। इसलिए जो चीज़ जो है अपने हाथ में नहीं है उस पर फोकस करने की जगह जो बस अपने हाथ में है उस पर हाँ, तो फोकस मैं कीजिए। पढ़ाई में वो खोलती हूँ बुक और उसके बाद मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं किस चीज की पढ़ाई पे से स्टार्ट करूँ, मैं टेट पढ़ूँ कि उसके सुपर पीछे टेट का उसके पीछे पढ़ूँ। उसके पीछे कारण है, क्योंकि आपने जो है, जैसे आप किचन में जाती हैं तय कर ली कि आज जो है हमें ये प्रोग्राम है, मतलब दिवाली है या ये दशहरा है, आपने तय किया कि आज ये बनने वाला है, तो आप जब तय करके किचन में प्रवेश करती हैं तो वो बन जाता है। ऐसे ही जब आप तय कर लेंगी, एक कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, उस पर पहले लिखिए कि आपकी योग्यता क्या है, अपने बारे में लिखिए।
आपकी योग्यता क्या है, तो आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपने 10 बीटीसी किया है, आपने टेट, जो कुछ भी आपने किया है लिख डालिए सब। जी अब उसके बाद अगला पेज खोलिए। जी इस योग्यता के आधार पर अगर फॉर्म भरने की बात आए तो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की बात, भरेंगे नहीं भरेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले हम कौन कौन से भर सकते हैं वो सब लिख डालिए। कि हम टीजीटी दे सकते हैं, पीजीटी दे सकते हैं, नेट दे सकते हैं, टेट दे सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं, सुपर टेट दे सकते हैं, जो भी जी दिमाग में आ रहा है सब लिख डालिए। सब लिखने के बाद फिर अगले हाँ, पेज पर जाइए। ये आपने एक बात की थी, जरा मैं पूछ सकती हूँ बीच में? बोलिए। दरअसल आपने जो टीजीटी का नाम लिया तो मुझे याद आया कि मैंने बीच में भी 2 साल पहले वो टेक्निकल आर्ट से इंटर किया था। तो वो टीजीटी का मुझे पता चला कि 60 इयर्स तक दे सकते हैं। हम्म। मतलब 60 इयर्स तक कोई देता नहीं रहेगा, लेकिन मतलब एज लिमिट इसी में कोई ज्यादा होती नहीं है। तो हम्म। टेक्निकल आर्ट में अब लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल आर्ट जो इंटरेस्ट होता था उसमें बीएड नहीं मांगते थे, हम्म। तो अब आगे इसमें बीएड आने वाला है या ऐसा कुछ है। वो तो मुझे जानकारी चाहिए थी कि बीएड इसमें भी अब हो गया है क्या लागू? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रही हैं वो टीजीटी आर्ट की बात कर रही हैं, तो टीजीटी टीजीटी आर्ट, आर्ट की बात कर रहे हैं सर। हाँ तो टीजीटी आर्ट आप यूपी का जो पहले कभी वैकेंसी आया है वो खोल लीजिए, सर्च कर लीजिए अच्छा, और क्वालिफिकेशन देख लीजिए। ऐसे ही डीएसएसबी का खोल लीजिए, देख लीजिए। ऐसे ही केंद्रीय हाँ, विद्यालय केवीएस का देख लीजिए, नवोदय विद्यालय एनवीएस का देख लीजिए कि अब तक। वो उसमें तो हमारी एज नहीं होगी पूरी। हमने एज की बात नहीं किया, हमने फॉर्म भरने की बात नहीं किया, हमने कहा कहाँ पर क्या क्या हाँ जी मांगता जी, है इस पद के लिए, ये तो देख लेंगे आज। वो सब चेक हाँ कर नहीं, वो डालिए। लोग कह रहे थे कि आप नहीं ऐसे हो पाएगा उसमें भी, तो हमने सुन कहा ठीक है लीजिए, तो पता कर लेंगे। वहां पर मांगा जाता है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जी, बीएफए या करे भी हमारे घर में, हमारा जो गांव है वहीं के कम से आर्ट के टीचर हैं, गाँव 15 तो 25 लोग। बीएफए मांगा जाता है। कुछ और भी कोर्सेज ऑप्शन में रखे गए हैं, बॉम्बे आर्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा तो बॉम्बे आर्ट वगैरह करने के लिए लोग इंटर में प्राविधिक कला करते हैं। जी, तो वो कहते हैं टेक्निकल आर्ट जो होता है हाँ, जिसके पास, को बीएड नहीं करना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर जो डिमांड होगा वो करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में बीएड कंपलसरी हो रहा है, चाहे कोई भी टीचर बन रहा है किसी भी फील्ड में। जी जहाँ पर जो है जैसे कंप्यूटर की बात कर ले वहाँ नहीं मांगा जाता था, और अन्य बहुत सारी जगहों पर, तो लेकिन अब सब जगह धीरे धीरे कंपलसरी किया जा रहा है कि बीएड तो चाहिए ही। जी। तो आने वाला समय बहुत कुछ बदलाव होगा, हाँ, वर्तमान को देख करके कि वर्तमान में मुझे क्या कर आपने कहा सकती तो हैं। मुझे याद आया कि मैंने इसको भी भरा था कभी, फिर उसके बाद में टीजीटी का भी टल गया, पीजीटी भी फॉर्म ही दोबारा नहीं आए। अभी तो जो पहले का एग्जाम है वही नहीं पूरा करवा पाए वो लोग। आपका आपको बाकी सब पता है कि क्या टल गया, क्या नहीं आया, क्या हुआ, ये लेकिन तो आपको सुनते, ये नहीं जब पता जब है। मोबाइल हाथ में है भैया, है नहीं तो आप, जैसे कोई आ गई न्यूज शॉर्ट में देख ली, है नहीं तो आपके साथ मैं तो प्रॉब्लम है, नहीं। आपके साथ प्रॉब्लम जो है वो बता रहे हैं कि देखिए आप अभी एक जगह पर 1 फीट का गड्ढा खोदिए, आपको वहाँ पानी नहीं मिलेगा। फिर दूसरी जगह 1 फीट गड्ढा खोदिए, वहाँ भी नहीं मिलेगा। ऐसे करते 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 गड्ढे खोद दीजिए, कभी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य लोग कैसे पानी निकाल ले रहे हैं, तो उनसे जब जाकर के देखेंगे तो वो एक ही जगह पर 60, 70, 80 फीट, 100 फीट, 120 फीट, वो एक ही जगह वो गड्ढा किए जा रहे हैं और फिर उन्हें पानी वहां मिल जा रहा है। तो फर्क कहाँ जी है, एक व्यक्ति एक एक गड्ढे 100, 200, 500 गड्ढे कर दिया, पानी नहीं मिलेगा, 1 फीट पर पानी है ही नहीं। तो चाहे जितने एक एक फीट के गड्ढे करे, 500 गड्ढे कर दे तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं कोई भैया व्यक्ति पता है, 100 फीट भी आपका कर मैं, देगा तो मिल जाएगा। तो जी आप आपका जो मैं, है भटकना छोड़िए। हाँ भटक भैया, भटकने की बात नहीं थी। जैसे जब आप हर जगह से हार लगने लगती है, ऐसा लगता है ना कि अब इसमें शिक्षा में कुछ होने वाला नहीं, तब आप दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं कि चलो हम जो है कहीं के तो रहें, ऐसा एज भी हो रही है तो सही टाइम प्रॉब्लम पे हमें आपके सही अंदर है ना, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप भटक क्यों रही हैं? अगर आपका दिमाग आर्ट में है तो सिर्फ आर्ट में आर्ट नहीं में था। ही लगे रहिए और आर्ट कुछ का मत मैंने कभी देखिए। कभी नहीं दिया था। बस खाली इतना मुझे पता चला कि वो, कि जो आर्ट जो बीएससी वाले भी भर सकते हैं। मुझे यही नहीं पता था कि ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो भर सकते हैं। आप एक तो काम कीजिए ना, अखबार में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, हाई स्कूल पास पर भी मांग आप रहा है, क्या भरेंगे इंटर पर। भैया, आप खाली इसी में नहीं आप सब इसी में भरिए, फोकस आप सब करेंगे। भरिए। या अब इधर उधर दिमाग, अब तो अपने बच्चों को पढ़ाने अब ये लगता है आप कि कभी कभी जब
आपका जो मन है वो एक चंचल बच्चे की तरह है, आप अभी भी भटकाव में फंसी हुई हैं। आपको अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन से चाहती क्या हैं? जो चाहती हैं उसको तय सर कीजिए। मुझे टीचिंग से ही लगाव है भैया, मुझे बच्चों के से भी बहुत लगाव है, स्कूल के बच्चों से भी मेरा बहुत जल्दी वो हो जाता है अट्रैक्शन, और हम लोग आपस में मतलब बातचीत करना, पढ़ाना अब अगर मुझे बहुत अब अगर अब अगर कोई मछली जो है वो ये कहे कि मैंने बंदर को पेड़ों पर चढ़ते देखा, मुझे देख बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बहुत मन करता है, और मछली ये तय करे कि हम भी पेड़ पर चढ़ना सीखेंगे, वो सीख जाएगी कभी? कभी नहीं सीखेगी। बंदर कभी सोच ले कि जो है मछली को हम हरा कर रहेंगे तैरने में, क्या ये संभव है कि बंदर मछली को हरा दे तैरने में? नहीं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होते हैं, उसको पहचानना है और उसी में आगे बढ़ना है। मन तो बहुत जगह भागता रहेगा, मन के पीछे मत भागिए। अपनी क्षमता को, अपनी उम्र को, अपने परिवार को, अपनी हर चीज को ध्यान में रख करके हर रात सोने से पहले पेन लीजिए, पेपर लीजिए, डायरी अपनी, उसमें लिखिए। अब आप मैच्योर बनिए, ये सब बचपना छोड़िए, मेच्योरिटी अपने अंदर लाइए और कुछ चीज़ों को ही तय कीजिए। चाहने मात्र से, सोचने मात्र से सब कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक लिमिट है। आपकी उम्र नियर अबाउट 40 के आसपास तो होगी। मैंने आपसे भी बताया था, आप भूल गए। मैं तो 40 प्लस हूँ। 40 प्लस 44। है। तो एक चीज मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले जब आप शिक्षा में तो बनी थी, तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। 20 साल पहले की उम्र कुछ और थी, उस वक्त जोश कुछ और था, अब उतना कुछ नहीं है। तो 40-45 की उम्र में आने के बाद अब क्या कर सकते हैं, उसको विशेष तौर पे ध्यान देंगे। कुछ चीजें ही की करने का प्लान कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, ज्यादा भटकिए नहीं। तो ठीक है। फिर टेट की मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जो अभी जनवरी में टेट आ रहा है मुझे देना चाहिए। आप बस फोकस कीजिए प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनने के लिए। इसके लिए आप टेट सी टेट तब तक देते रहिए जब तक सहायक अध्यापक बनना चाहिए। तो मेरे घर और में दरअसल कहा गया ना कि हमेशा टैटिक, मेरी सासू माँ ने मतलब कई बार कमेंट किया है कि ये टैटिक पेपर देती रहती है, जिंदगी भर देती रहेंगी, परमानेंट कभी नहीं। तो अंदर से खराब लगने लगता था कि जो है कमेंट्स बहुत मिले जिंदगी में कि हाँ भाई, क्योंकि जब नहीं आप बन पाते हो तो लोग भी कहते हैं कि टेट का पेपर ही देती रहती, कि पास नहीं हुई थी क्या, टेट तो फिर से दे रही हो। तो आपको क्या करना है, लोगों की बात सुन करके छोड़ना है, छोड़ दीजिए, मत दीजिए। नहीं, हम लोगों से पहले बहुत डरते थे, पहले लगता था कि सब मेरी इंसल्ट महसूस होगी, लेकिन अब कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना चलिए वो मुझे खाने को दे रहे हैं। आज एक काम कीजिए, 1 लाख रुपए आप मांगिए। आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में जो लोग हैं, जो 1 लाख देते उसकी बात कल से सुनना शुरू कर दीजिएगा। सही बात है। ठीक है, आप पहचान लेंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। 1 लाख रुपए मांग लीजिए कि हमें जरूरत है, जो दे देगा आपको उसकी हर बात सुनिएगा। ठीक है, पहचानने का आसान तरीका कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, कौन आपके बुरे वक्त में काम आएगा, कौन काम नहीं आएगा। बहुत आसान तरीका। 1 लाख रुपए मांग करके देख लीजिए। 1 लाख रुपए बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। चलिए 1 लाख छोड़िए, 50,000 मांग लीजिएगा, देखिए भैया कौन देता है। मेरा एक्सीडेंट अभी 2 बार हो चुका है, तो स्कूटी से मैं उसी से मुझे पता चल गया था कि मैं कि जिंदगी में कहाँ पे क्या है और कैसे सिचुएशन में आपको कौन काम आता है, कहाँ पे। बहुत भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हुआ मेरा जो 2 बार। जो आपको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए नहीं दे सकता है, जिसका जो है कोई महत्व ही नहीं है आपके जीवन में, आप उन मूर्खों की बात सुन करके अपने आप को डिस्टर्ब कर रही हैं। जब कोई कुछ बोलता है तो मन में। क्योंकि एक्सीडेंट भी इसी चक्कर में हुआ, जैसे क्या माइंड होता है कि आप घर से काम करके निकले बहुत ज्यादा और माइंड में कुछ चल रहा है, स्कूल भी लेट हो रहा है, मन में आ रहा है कि 10,000 के लिए साला जा रहे हैं और मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, घर की भी बातें सुन रहे हैं। तो आए दिन इस तरीके से मेरा दो बार एक्सीडेंट हुआ। 10,000 का एक प्राइवेट नौकरी खोज करके देखिएगा, मिल तो जाए ये, आपको। हाँ नहीं वो चीज भी मुझे पता, लेकिन लोगों के कमेंट जैसे वो आपने मैंने बताया कि आप जब कभी कभी आप बहुत कोशिश करते हो कि आप ना सुनो दूसरे की बात ना सुन, लेकिन फिर भी आपके ऊपर वो जो है प्रेशर हाँ, आपको सब यही रोज यही रोज देते हैं, जीवन रोज है। देते हैं। यही जीवन है, इसमें आप समझिए कि किसकी बात सुननी है, किसकी हाँ, नहीं। कोई कह दे कि आपसे कि रोज गाड़ी लेके चल देती है, बस फैशन बना, मतलब आप चाहे नॉर्मल भी जा रहे हो लेकिन कमेंट करने वाले आपको करेंगे ही। हैं तो जब अच्छा कौन से तो पद पे हैं। एक बात बोला कीजिए ना कि जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं।
बस तो बात खत्म। कई अपने मन में ये हाँ बात बोल के आगे बढ़ जाया कीजिए। तो वही थोड़ा बहुत साथ जो है आज अब मेरी लड़की बड़ी हो गई, उसने मेरा साथ दिया, उसने मतलब समझाया कि मम्मा जो है, हाँ आप नहीं खुद नहीं संभलोगी तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, तभी समझदारी से, फिर से कह रहे हैं, समझदारी से निर्णय लीजिए और एक आदत डालिए, एक डायरी अच्छी सी खरीद करके लाइए अपने लिए। हाँ खरीद इससे करके कम है, हम मैसेज तो खरीद कम करते हैं, करके पहली बार जिंदगी में मैंने इतनी देर मतलब डायरी ऐसे लाइए। जो है अदर रोज पर्सन रात से। को रोज रात को पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कल के लिए क्या प्लान आपका है, ये सारी चीजें रोज रात को सिर्फ 10 मिनट लगेगा सोच करके, लिख करके तब सोया कीजिए। ये हैबिट बना लीजिए अपनी। ठीक है, और अगले चलिए दिन का प्लान। पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए। चलिए थैंक आगे यू जो चीज़ें, आपने हाँ, मुझसे इतनी देर बात करी। कोई दिक्कत बहुत नहीं है, जो भी कॉल करता है हम हर किसी से बात कर लेते हैं, बस ये है कि आपको ज़्यादा। सोचा और बता रहा था स्कूल के टाइम में फोन मेरे, हम्म। पहले मैंने तो सोचा कि आप ये कहेंगे कि स्कूल के टाइम में फोन क्यों मिला रही हूँ, वैसे भी आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जनरली इसलिए लोग करते हैं, हम लेकिन मना करते हैं कि हाई स्कूल के टाइम में मत मत कीजिए। हाँ उन खैर, लोगों को पढ़ा चुकी थी मैं, मतलब दे चुकी थी सवाल वगैरह, उसके बाद में चलिए आपको तो कॉल मिला रही थी। सोच को पॉजिटिव बनाइए। आगे जो चीज़ें होने जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2 मौके देने का, वो ऑर्डर से गवर्नमेंट मुक्त हो गई, अब फ्री होकर के गवर्नमेंट डिसीजन लेने जा रही है, ले चुकी है, करने जा रही है। जी तो अब उसके लिए तैयार होइए, जो आगे होने जा रहा है। बाकी जो जी नेता वेता चलिए। पैसे मांग रहे हैं या जो नहीं कुछ भी है, नेता उन से मेरा सबसे कोई दूर मतलब रहिए। नहीं है, हाँ, बस मेरा कोई पॉजिटिव मतलब ही रहिए। नहीं है। चलिए तो फिर चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे अपडेट जो जी भी बिल्कुल होंगे जुड़ रहे हैं। वो सब मिलता रहेगा। और जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ पढ़ना डालिएगा। स्टार्ट। ठीक है। उसको इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें एग्जाम देना है, उसको इसलिए पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है आगे आने वाले 10 साल 20 साल में वो उसी प्लान पर चलने वाली है। जी जैसे मान मैंने लीजिए तो आपका, आपके मुंह से पहली बार सुना कि जो इतना ज्यादा आपने डिटेल में उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ा हुआ है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे का लोग नहीं मसौदा पढ़ते आया हैं था। ना, जैसे खाली ये हम्म, कहते हैं उसमें ये हो गया बदलाव हो गया, लेकिन जो आपके मुंह से सुना कि मैंने डिटेल में उसको पढ़ा है और आगे ऐसा ऐसा, तभी तो मैं चैनल से जुड़ के मैं फिर डेली जो है आपका चैनल ढूंढने लगी, फिर मैंने उसको सब्सक्राइब किया। आप तो अगर मैंने चैनल से जुड़ गई हैं तो पर डे चाय बनाते वक्त, सब्जी काटते वक्त, या जब भी जो भी बातचीत हम डालते हैं अगर सुनती रहेंगी, एक दिन आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातें आप जानती होंगी जो आपके आसपास कोई नहीं जानता होगा। जी हाँ ऐसी शिक्षा एक विभाग की हाँ। बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। वो हम्म, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने लगेगा, समझ में आने लगेगा। होता है आपके सामने ही है, आप उसी विभाग में हैं, आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाई हैं। तो उन हाँ, चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगी, जान जी पाएंगी। जी चलिए, भैया। काफ़ी लंबी बात हो गई, रखते हैं। ठीक 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 है भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते।